मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम इन्वायरमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसी में हम लोग पढ़ रहे थे उसका टॉपिक 4। और टॉपिक 4 में हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेस, है ना, हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। हम लोग उसके भाग 6 देख चुके थे, भाग 7 देखेंगे। ठीक, तो बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये पोर्शन भी बड़ा है ना। तो देखिए लिखा है खनिज संसाधन, है ना। इसके पहले हमने वन संसाधन देखा था, आज उसके बाद हमने जल संसाधन देखा और आज हम जो है खनिज संसाधन के विषय में देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले खनिज संसाधन क्या होते हैं पहले उसको देख लीजिए। अजैव पदार्थ होते हैं। खनिज कैसे होते हैं? अजैव पदार्थ होते हैं, मतलब इसमें जान नहीं होती। ठीक है, इसलिए कैसे होते हैं ये कैसे होते हैं? अजैव पदार्थ होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये कैसे होते हैं? रवेदार होते हैं। ठीक, निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ये पॉइंट भी है। तो कुल मिला के 3 ही पॉइंट याद रखिएगा कि ये अजैव पदार्थ होते हैं, है ना, फिर रवेदार होते हैं और इनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। फिर देखिए खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो 2 आधारों पर इसका वर्गीकरण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, मतलब धातु वाले गुण पाए जाते हैं। धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? धातु में चमक होती है, धातु कठोर होती है, धातु जो है कहना चाहिए आपकी धनात्मक होती है ना। उसके ऊपर हमेशा काय की बैलेंसी लगी होती है ना। तो धातु हमेशा क्या प्रवृत्ति होती है? धातु की इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उस पर क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है हमेशा धातुओं पर? धातुओं पर हमेशा जो होता है प्लस का चार्ज होता है, और जितनी भी अधातु होती हैं उन पर माइनस का चार्ज होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जो अधात्विक खनिज होते हैं ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते, मतलब धातुओं के जस्ट विपरीत गुण रखने वाली जो संरचना है वो अधात्विक चीज है, वो अधात्विक खनिज कहलाएगी। ठीक है, खनिज का मतलब जो जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है वो खनिज कहलाती है। ठीक, सीधी और साफ बात। फिर देख लीजिए, फिर धात्विक खनिज जो है पुनः 2 भागों में बढ़ते हैं, लौह धात्विक खनिज और अहलौह धात्विक खनिज, है ना। तो लौह धात्विक खनिज में कौन आएगा? मतलब वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश या लोहे की मात्रा पाई जाती है, लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। और ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, अहलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। फिर लौह धात्विक खनिज में कौन कौन आते हैं? लौह अयस्क आएंगे, मैग्नीज आएगा, निकिल आएगा, क्रोमियम आएगा, कोबाल्ट आएगा। ठीक है, ये लौह धात्विक खनिज है। और अहलौह धात्विक खनिज में आ जाएगा अभ्रक, एस्बेस्टस, गंधक है, हीरा है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है, पाइराइट है और नमक है। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं ये अलौह धात्विक खनिज कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? अब लौह अयस्क हम लोग देखते हैं। जो लौह अयस्क होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कुड़प्पा और धारवाड़ जैसी आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें वैसी चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, चट्टानों के पिघलने से जो मैग्मा बनता है, और वो मैग्मा जब बाहर आता है तो वो मैग्मा जो है चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। और आग्नेय चट्टान भी 2 किस्म की होती है, एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और एक बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। जब जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, जो पिघली हुई चट्टान से जो मैग्मा निर्मित होता है, वो मैग्मा जब भूपरपट्टी के नीचे ही जमा हो जाता है और वो जब चट्टान की शक्ल ले लेता है तो हम उसको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जब वो भूपरपट्टी की परत को फाड़ते हुए जब वो धरती पर बाहर निकल के आ जाता है और वो लावा जो है जब जमने लगता है तो उसको हम लोग बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आग्नेय मतलब आग से, आग्नेय का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार आग से निर्मित, मतलब पिघला हुआ मैग्मा जो होता है। मैग्मा कब तक मैग्मा रहेगा? जब तक वो पृथ्वी के अंदर है। जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तो लावा कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से गैस बाहर निकल जाती है और गैस रिलीज होकर पूरे वायुमंडल में वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो आग्नेय चट्टान मतलब जो मैग्मा से बनने वाली चट्टान या लावा से बनने वाली चट्टान है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक, तो लौह अयस्क 4 किस्म के होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, है ना। कितने अयस्क होते हैं?
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये किसके अयस्क होते हैं? लोहे के अयस्क होते हैं। तो आपसे कभी सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि लौह के कौन कौन से अयस्क होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो जो हेमेटाइट होता है वो उसको हम कहते हैं लोहे का ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसको? लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। इसी को गैरिक लोहा भी कहा जाता है। इसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसका रंग जो होता है लाल रंग होता है या फिर भूरे रंग का ये होता है। कौन सा? हेमेटाइट। फिर मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहते हैं और सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है? वो मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि इसमें 72 से 75% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काला अयस्क भी कहा जाता है। फिर होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट को कहा जाता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। इसमें 40 से 60% जो है लोहे की मात्रा पाई जाती है और इसका रंग होता है या तो ये पीले कलर का होगा या तो फिर ये हल्के भूरे रंग का होता है। फिर सिडेराइट को देखते हैं। जो सिडेराइट होता है वो बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है, एकदम घटिया किस्म का होता है। ठीक, इसमें 20 से 30% ही लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसको आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है या इसको अशुद्ध लोहा भी कहा जाता है या निम्न कोटि का लोहा भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? फिर देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रथम खनिज नीति है वो कब आई थी? 1995 में आई थी। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश की नवीन खनिज नीति है वो 2010 की है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो नवीन खनिज नीति है वो 2010 की है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश खनिज निगम, मध्य प्रदेश खनिज निगम जो है वो 1962 में बना था। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखेंगे कि जो खनिजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड पे, है ना, वर्ल्ड में कह लीजिए या फिर इंडिया में देख लीजिए या फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम जो है खनिजों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं एमपी के लेवल पर, इंडिया के लेवल पर और वर्ल्ड के लेवल पर। तीनों स्तर पे हम उसको कंपैरिजन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक साइड हमने लिखा खनिज, फिर हमने लिखा मध्य प्रदेश के स्थान, फिर हमने लिखे भारत के स्थान और फिर हमने लिखे विश्व के स्थान। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? जबलपुर और मंडला दोनों जगह, लेकिन बहुतायत से ये जबलपुर में मिलता है। भारत में अगर लौह अयस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा लोहा कहाँ मिलता है? वो उड़ीसा में मिलता है। सबसे ज्यादा लोहा कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? ये चाइना में, मतलब चीन में। फिर हम लोग देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट मिलता है हमारे यहाँ मंडला में। कहाँ मिलता है? मंडला में मिलता है, मध्य प्रदेश में। जब भारत की बात करते हैं तो ये मिलता है उड़ीसा में और जब हम विश्व स्तर पे देखते हैं तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बॉक्साइट मध्य प्रदेश में, मंडला में, विश्व स्तर पे इंडिया लेवल में जो है उड़ीसा में और विश्व स्तर पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर मैग्नीज, मैग्नीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फिर मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है भारत के लेवल पे और विश्व स्तर पे जो है मैग्नीज चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज चीन में। फिर तांबा, तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है बालाघाट में। ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट की जो मलाजखंड माइंस है वहां पर। और फिर सर्वाधिक अगर उत्पादन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा जो है उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य है नंबर 1 तांबे का उत्पादन में, तो वो है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संचित भंडार की दृष्टि से अगर कौन है तो वो है राजस्थान। इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर टीन, टीन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में बैतूल में मिलता है। और अगर हम लोग करें बात भारत में तो वो छत्तीसगढ़ में टीन हमको मिलता है। और विश्व स्तर पे जो है टीन चीन में मिलता है। टीन चीन, टीन चीन, याद रखिएगा। सोना, सोना जो है हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। सोना मिलता है कोलार की खान में। आपने मूवी देखी होगी कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, है ना, जिसके हीरो क्या है? यस, है ना, काफी हैंडसम लुकिंग एक्टर है वो, है ना। तो याद रखिएगा जो सोना है वो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है।
भारत में कर्नाटक में मिलता है, कोलार की खान में, और ये विश्व स्तर पे मिलता है अफ्रीका में, और अफ्रीका महाद्वीप में भी ये मिलता है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर चांदी, चांदी भी मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है, और विश्व स्तर पे जो है मैक्सिको में सबसे ज्यादा जो है चांदी का उत्पादन होता है। फिर अगर हम लोग बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक जो है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पर होगा, अभ्रक है आपके बालाघाट में। कहां पर, बालाघाट में। और अगर हम लोग बात करें भारत में तो आंध्र प्रदेश में, और विश्व स्तर पे जो है अभ्रक निकलता है कहां पर, चीन में निकलता है। ठीक है, कहां निकलता है, चीन में। फिर हम लोग बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन कहां मिलता है, हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में, और भारत के लेवल पे हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में, और विश्व स्तर पर जो है चीन में। फिर यूरेनियम, यूरेनियम के जो भंडार कुछ समय पहले में हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर में मिले हैं। कहां पर मिले हैं, छतरपुर में मिले हैं। और भारत में जो है ये झारखंड में है, और विश्व स्तर पे जो है यूरेनियम जो है कनाडा से मिलता है। और यूरेनियम को जो है येलो केक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येलो केक, मतलब पीला केक, है ना। फिर हीरा, हीरा जो है ये कहां मिलता है, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में पन्ना जिले की जो मझगवां खान है वहां पर ये मिलता है। बात समझ में आ रही है। पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जहां पर हीरा निकलता है, बाकी पूरे भारत में कहीं हीरा नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और अभी छतरपुर में कुछ समय पहले भी इसके भंडार मिले हैं, है ना। फिर हीरा पन्ना में, और मतलब सर्वाधिक कहां पे रहेगा, मध्य प्रदेश में, और विश्व स्तर पे कहां पर है, ये अफ्रीका में है। ठीक है। फिर जस्ता या सीसा, ठीक है, जस्ता अब्लिक सीसा, जस्ता और सीसा ये जो है संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। जहां जस्ता होगा वहां सीसा होगा, और जहां सीसा होगा वहां पर जस्ता होगा। इसलिए इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ट्विंस खनिज, मतलब जुड़वा खनिज हैं ये दोनों, कौन, जस्ता और सीसा। तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में जो है जस्ता सीसा मिलता है, और भारत में राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में, और पूरे विश्व स्तर पे कनाडा में सबसे ज्यादा जो है जस्ता या सीसा मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करें निकिल की, तो निकिल जो है भारत में नहीं पाया जाता। ये निकिल जो है मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता, लेकिन भारत में जो है ये उड़ीसा में मिलता है, और विश्व स्तर पे जो है निकिल कनाडा में मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है मध्य प्रदेश में बैतूल में, और भारत के स्तर पे उड़ीसा में, और विश्व स्तर पे जो है ये चीन में पाया जाता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि चीन बार बार आ रहा है। चीन जो है बहुत संपन्न माना जाता है, खनिज की दृष्टि से हो या फिर कृषि संसाधन की दृष्टि से हो, काफी रिच है। कौन, चाइना। इस चीज को याद रखना। फिर हम लोग देखेंगे थोरियम। थोरियम जो है कहां मिलेगा, सबसे बड़ा भंडार कहां पर है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है केरल में। और जब केरल में है तो ऑब्वियसली ये बात कहां इकाई की आएगी, भारत की आएगी। ठीक है, भारत नंबर 1 है थोरियम उत्पादन में। फिर क्रोमियम, क्रोमियम जो है हमारे न तो मध्य प्रदेश में है ना ही हमारे भारत में है, ये सिर्फ होता है क्रोमियम कजाकिस्तान में। कहां पर होता है, कजाकिस्तान में होता है। थोरियम का काम क्या होता है, थोरियम का काम जो है ये एक प्रकार का जो है क्या है, ये थोरियम से क्या बनाई जाती है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है। जैसे यूरेनियम है वैसे ही थोरियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये मोनाजाइट नामक जो बालू होती है केरल में, है ना, समुद्र तट में, तो उसी से जो है वहां पर थोरियम पाया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं भारत और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खनिज जो हैं, है ना, जैसे डोलेमाइट। डोलेमाइट पाया जाता है बालाघाट में, और वैसे देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। डायस्पोर, डायस्पोर पाया जाता है छतरपुर में, और बाकी भारत में डायस्पोर का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं फेल्सपार। फेल्सपार पाया जाता है छिंदवाड़ा में, और वैसे देखेंगे तो ये दिखेगा हमारे गुजरात में। ठीक है। फिर कोरंडम, कोरंडम मिलता है सीधी में। कहां मिलेगा, कोरंडम मिलेगा सीधी में, और वैसे कहां मिलेगा, ये महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद जो रॉक फॉस्फेट होता है वो कहां मिलता है, आपके झाबुआ में मिलता है। रॉक फॉस्फेट कहां मिलेगा, झाबुआ में मिलेगा। बात समझ में आ रही है। और चूना जो है वो आपके कहाँ मिलेगा, कटनी में मिलेगा, है ना। तो चूना कटनी में, और जो संगमरमर है वो कहाँ मिलेगा, आपके
जबलपुर में। बात समझ में आ रही? तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, खनिजों से संबंधित है ना। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका ऊर्जा संसाधन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म करें। हालांकि वो पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म कर दें। ठीक है, मे भी पॉसिबल ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।